नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अद्य अहम रिधि संस्कृतम पंचम पाठ है प्रदूषणम अभ्यास कार्यम कुर्वन्ति। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रदूषणेन कै रोग सर्वाधिक भवति। प्रदूषणेन प्रदूषण से कै रोग है, कौन सा रोग सर्वाधिक भवति सर्वाधिक होता है, श्वास रोग है। जनः अवकरम कुत्र क्षिपन्ति। जनः लोग अवकरम कूड़ा कचरा कुत्र कहाँ क्षिपन्ति डालते हैं या फेंकते हैं, नद्याम नदी में। सर्वकार किम निर्मितवान है, सरकार ने क्या बनाया। नियमान सरकार ने नियमों को बनाया। हृदय रोग से मुख्य कारणम किम है। हृदय रोग से हृदय रोग का मुख्य कारण किम क्या है, प्रदूषण में वह है, प्रदूषण ही है। हृदय रोग का मुख्य कारण भी प्रदूषण ही है। के नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति, कौन नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते हैं। जनः लोग। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः जनः नद्याम किम किम क्षिपन्ति। जनः लोग नद्याम नदी में किम किम क्षिपन्ति क्या क्या फेंकते हैं, क्या क्या डालते हैं। जनः लोग नद्याम एव है नदी में ही। अवकरः कूड़ा कचरा पुष्पाणि फूल आदि क्षिपन्ति आदि डालते हैं या फेंकते हैं। जना कथम रुग्णा भवन्ति। जनः लोग कथम कैसे रुग्णः बीमार भवन्ति होते हैं, लोग कैसे बीमार होते हैं। प्रदूषित जलम पानेन जनाः रुग्णः भवन्ति। प्रदूषित जलम प्रदूषित जल से जल को पानेन पीने से जनाः लोग रुग्णः भवन्ति बीमार होते हैं। ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। उद्योगशालानां वाहनानां उद्योगशालानां फैक्ट्रियों वाहनानां वाहनों या साधनों फैक्ट्रियों और वाहनों की उच्च ध्वनि तेज ध्वनि से प्रदूषणं भवति प्रदूषण होता है। अस्माकं लक्ष्यं किं भवेत् है, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अस्माकं लक्ष्यं भवेत् है स्वच्छं भारतं श्रेष्ठं भारतं, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। पर्सन निर्माणम आदृत्य पर्सन निर्माणम आदृत्य पर्सन निर्माण रेखांकित पदम आदृत्य पर्सन निर्माणम कुरुतः। जनः नद्याम एव अवकरा क्षिपन्ति। जनः नद्याम नदी में संज्ञा से सब संबंधित है, तो कुत्र है कहाँ, ऐसे होगा इसका। जनः कुत्र एव अवकरा क्षिपन्ति, लोग कहाँ कूड़ा कचरा डालते हैं। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगा भवन्ति। वायु प्रदूषणेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा। केन किम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन में केन होगा। केन अनेके रोगा भवन्ति, अनेके कार्यकर्मा तेन उद्घोषिताः। अनेके अनेक, तो सप्तमी का होगा कति, कति कार्यकर्मा तेन उद्घोषिता, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कति कार्यकर्मा तेन उद्घोषिता। अन्यान अपि अस्य विषये बोधयामः। अन्यान अपि अस्य षष्ठी विभक्ति है, तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे हम। अन्यान अपि कस्य विषये बोधयामः। जनः नियमान न पालयन्ति, लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जना द्वितीय का बहुवचन होगा, तो द्वितीय के बहुवचन में किम शब्द में क्या होगा। जनः कान न पालयति। पदानां
मूल शब्द है विभक्ति वचनम च लिखता है। पदों का मूल शब्द विभक्ति वचन लिखिए। अनेके मूल शब्द अनेक सप्तमी विभक्ति एक वचनम। नियमान मूल शब्द नियम द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। पुष्पाणि पुष्प मूल शब्द है, प्रथमा भी होती है और द्वितीय भी होती है बहुवचनम। जलस्य जल मूल शब्द होगा, षष्ठी विभक्ति होगी, एक वचनम होगा। तान तत् यानी वह द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। अधोलिखित वाक्यम कै कम कथयति, नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसको कहा। नद्या जलम कियत प्रदूषितमस्ति, नदी का जल कितना प्रदूषित है, ये किसने कहा था। भव्या ने कहा था। किससे कहा था। अमन से। नद्या समीपे एव उद्योगशाला अस्ति, नद्या समीपे नदी के पास में, नदी के पास में। नदी के पास में नद्या समीपे एव उद्योगशाला सन्ति, नदी के पास में ही उद्योगशाला सन्ति यानी फैक्ट्रियाँ हैं। अमन ने भव्या से कहा। एतत् जलम तो विषयुक्तम अस्ति, ये जल तो विषयुक्त है यानी जहर युक्त है। भव्या ने प्रतीक से कहा था। वायु प्रदूषण अनेके रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। प्रतीक ने भव्या से कहा। सर्वकार अपि किमपि न करोति, सरकार भी क्या भी नहीं कर रही, यानी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। भव्या ने अमन से कहा। क्रियाकलाप देखिए। वृक्षों के महत्व पर 5-6 वाक्य संस्कृत में लिखकर कक्षा में सुनाइए। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, वृक्षाणाम वृक्षों का बहुमहत्वम अस्ति, बहुत ही महत्व है। वृक्षः अस्मभ्यं वायु यच्छन्ति, वृक्ष हम सबको वायु यच्छति, वायु देता है, हवा देता है। वृक्षा अस्मभ्यं फलानि, वृक्ष हमें फल, अन्नानि च यच्छन्ति, अन्न आदि देते हैं। वृक्षा एव औषधानि यच्छन्ति, वृक्ष हमें औषधियाँ देते हैं। वृक्षान बिना जीवनम नास्ति, वृक्ष के बिना जीवन नहीं है। ये हमने आज इसका कंप्लीट अभ्यास कार्य हल किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में षष्ठम पाठ है लोभे पापस्य कारणम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए राम राम। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।